नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अब बात इंदौर में लगातार 3 दिनों से कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ने को लेकर आज रेसिडेंसी कोठी में इंदौर कमिश्नर और कलेक्टर के द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रमुख डॉक्टरों के साथ बैठक ली गई। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि कोरोना अपडेट में हुए सर्वे के 2 परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक तो पॉजिटिव की संख्या पूरे संभाग में बढ़ रही है, साथ एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसमें मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले 3 से 4 दिनों में एक भी मौत इंदौर में नहीं हुई है, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ है। लेकिन इससे घबराने के बजाय जरूरी है इसका इलाज का इंतजाम करना भी शासन की ड्यूटी है। इसको लेकर एक हाई लेवल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ली गई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा ली गई थी। उन्होंने ज्यादा आवश्यकता के हिसाब से बेड की व्यवस्था और ऑफिस जनरेट के आईसीयू बेड और डीयू बेड की व्यवस्था की जानकारी दी। इस संबंध में आज कमिश्नर और इंदौर कलेक्टर द्वारा बैठक ली गई। अगर कोरोना आता है तो नया कैलकुलेटर किया गया है, जिसमें 11,000 महीनों के आंकड़े आने की संभावना है, लेकिन हमें आशा है कि यह आंकड़ा इंदौर में नहीं आएगा। WHO के अगस्त में अलर्ट इंदौर के शासकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करेगा प्रशासन। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का दावा कि जल्द ही शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी वार्ड। साथ ही उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज, MRTV, MTS, चेस्ट टीवी वार्ड यह सभी लगभग तैयार हो चुके हैं। पिछले 2 माह का समय मिला था इसे ठीक करने के दौरान। फिलहाल चॉस टीवी में सारी ऑक्सीजन लाइट डालने का काम बाकी था और इन 2 महीनों में हमने इसे पूरा कर लिया है। शुरुआत के इलाज के कलेक्टर ने बताया कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट से 60 से 65 मरीज लोग डिटेक्ट किए गए हैं। साथ ही 25 से 30 सर्वे के माध्यम से यह आए हैं। यह बहुत अर्ली डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फीवर क्लिनिक या ओपीडी में आता है और थोड़ा सा समय निकलने की संभावना रहती है। 5 से 7 दिन और फिर वर्किंग करता है तो थोड़ा और समय निकल जाता है। आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि नागरिकों को अगर थोड़ी सी तसल्ली, तकलीफ सांस लेने में और तुरंत फीवर की लेने की अवधि में आए, इससे यह बात आएगी कि मरीज को जल्दी देखने के बाद ठीक होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी तक कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा 0 बना हुआ है। अप्रैल से जिस बुरी स्थिति अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, तो अगर हम मौत को कंट्रोल कर सकते हैं तो संभवतः कुरला से भी जीत सकते हैं और पिछले काफी दिनों से प्रयासरत हैं। इसमें प्राइमरी का प्रतिशत भी बताया गया है। वहीं इसके लिए लोगों को जागरूकता पहुंचे, इसके लिए मीडिया को भी धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लगभग 4 महीने के अनुभव में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। आवश्यकता है अर्ली डिटेक्शन की। जो अभी मनीष ने आपके सामने बताया कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट से हमने 60-65% लोग डिटेक्ट किए, 25% लोग, 30% लोग हमारे सर्वे के माध्यम से आए। ये बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। फ्लू ओपीडी में जब वो आता है तब तक थोड़ा सा समय निकलने की संभावना रहती है, 5, 6, 7, 8 दिन हो जाते हैं और उसके बाद वॉक इन करता है तो थोड़ा और समय हो जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नागरिकों को अगर ऐसी थोड़ी सी, वैसे हम सर्वे करते रहते हैं, तकलीफ होती है, खांसी जुकाम होता है, सांस की तकलीफ होती है, तो तत्काल फीवर क्लिनिक या ओपीडी में आए। उससे क्या होगा कि अगर हम हमारे नागरिक को, जिसको संभावना है, जल्दी देख लेंगे तो हमारे हॉस्पिटल में उसका जब स्टे बढ़ेगा तो वो ट्रीट हो जाएगा। और इसलिए आप देखें पिछले कई दिनों से कभी 0 डेथ है और जो अप्रैल की बुरी स्थिति थी उससे पाते अब हम एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो अगर हम डेथ को कंट्रोल कर पाएंगे तो संभवतः कोरोना से हम एक तरह से कह सकते हैं जीत पाएंगे। और पिछले काफ़ी समय से जो प्रयास हुए हैं उसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स का जिस तरह से परसेंटेज बताया और सर्वे का उठाया, वही इसका की है कि अर्ली डिटेक्शन। और उसमें मैं समझता हूँ आप लोगों का भी रोल है कि लगातार नागरिकों को अपने माध्यम से आप एजुकेट करते रहें कि जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है, चाहे आपके जो प्रसारण हो रहा है उसमें अखबार के माध्यम से कि कोई चीज़ है तो जल्दी हमें बताएं, हमारे कॉल सेंटर पे आ जाएं, अथवा हमारे जो फीवर क्लिनिक्स हैं, इनफैक्ट इंदौर का फीवर क्लिनिक भी फेमस है,
और देखिए इलाज तो जो होम आइसोलेशन की बात हुई घर पे ही है, आदमी अपने घर पे रहता है, 3 बार टेम्परेचर देखता है, सूचित कर देता है। तो इसका इलाज लाइव कोई मुश्किल नहीं है, बस अर्ली डिटेक्शन हो, सावधानी हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाएं, तो मुझे लगता है हम इस डिजीज़ के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। देखिए सख्ती नहीं, जो बोला जा रहा है डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अब जितना लेफ़्ट राइट करके सफिशिएंट है, लोगों का व्यापार मिनिमम लेवल पे चलेगा जब तक कोरोना का इफेक्ट है। तो व्यापार न्यूनतम भी अगर होता है तो लोगों को उसमें एटलीस्ट उनका ये है कि उनका व्यापार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, गरीब लोगों को रोज़गार जो मिला है उनको कुछ पैसा मिल रहा है ताकि उनका घर चलता रहे। और जब तक कि कोरोना का इफेक्ट है, महीने 2 महीने जितना भी, जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है, इसके अलावा केवल डिसिप्लिन की आवश्यकता है आम जन में कि जब भी जाएं, अगर ये सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, उससे बहुत फैल रहा है। सब्जियों के मामले में बोलूँगा आप लोगों के माध्यम से, कई जगह जो ठेले बना के झुंड लगा के खड़े हैं लोग, इनको भी मैं आज, चूँकि आपने ये मुद्दा उठाया, इसलिए इसको मैं 1-2 दिन में ये लोग भी सतर्क हो जाएं। अगर ये लोग झुंड बना के नहीं रहेंगे और नहीं मानेंगे नगर निगम निर्देश, नगर निगम ने काफ़ी इनसे बात भी की, अनाउंसमेंट किया, स्पॉट फाइन किया इनको, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। 1-2 दिन में अगर नहीं मानेंगे तो इनको भी हम लोगों को फिर नगर निगम को फ्री हैंड देना पड़ेगा ठेला जब्ती के लिए। तो उसमें भी उस तरीके से भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। लोग जब जाएं सब्जी खरीदने सतर्क रहें, लोग फल खरीदने जाएं सतर्क रहें, खाने पीने की दुकानों में जाएं, सभी खुली हैं वो, या ऑड इवन में खुल रही हैं, इस पर लेफ्ट राइट में खुल रही हैं, उनमें भी सतर्कता बरतें। तो सतर्कता रहेगी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मानेंगे, अनावश्यक ये मान के चलेंगे कि हमको कोरोना से फाइट करना प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि ये पूरा विश्व की एक समस्या है आज की तारीख में। ये भूल जाएंगे वो अभी कि हम जो सामान्य रूप में सामान्य समय में जो व्यापार करते थे उसमें जितना हमारी इनकम होती थी या जैसा व्यापार होता था वैसा व्यापार पूरे विश्व में नहीं हो पा रहा है अभी। तो लोगों को समझना होगा, कुछ ऑफकोर्स 90% इसमें सभी लोग डिसिप्लिन में रह रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं, पर 10% जो इनडिसिप्लिन लॉट है या 5% जो इनडिसिप्लिन लॉट है, उसकी वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये खतरा उत्पन्न होता है। तो उनको भी सुधारने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो सख्ती भी की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। और अभी ठेले को लेकर के, सब्जी को लेकर के जो ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड है, इसको भी हम लोग आने वाले दिनों में कंट्रोल करेंगे। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।